फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ संकल्प क्लासेस से। यहाँ पे हमने पिछली क्लास में जो है इतिहास में कुछ चर्चा की थी, आपको बेसिक जानकारी दी थी कि कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे क्या करते हैं बीसीएस में, यूपीएससी, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सभी के लिए हमने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी। पिछली क्लास में बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। मोस्टली जो एक सबसे बड़ा सेक्शन है हमारे जीएस का वो है आपका करंट अफेयर, जिसके लिए हमने आपको बताया था कि आपको जो है पर डे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। एप्रो पढ़ने में मतलब 1.5 घंटे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आवश्यक, तभी जो है आपका एक कंप्लीट जीएस बन सकता है। विदाउट करंट अफेयर्स आप उसको जीएस को कंप्लीट नहीं कर सकते। कोई हमने आपको मैगजीन में सजेस्ट की थी, आप पीडी भी ले सकते हो, सप्ताह की भी ले सकते हो, क्या घटना चक्र भी ले सकते हो, है ना। दीज आर सम करंट इवेंट्स बुक्स व्हिच यू कैन फॉलो रेगुलरली इन योर डेली लाइफ अप टू वेयर टिल यू डोंट गेट द सिलेक्शन। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप कंटिन्यू कर चर्चा कर रहे थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड बता दिया था हमने आपको, एम राइट और नॉट। प्रागैतिहासिक काल, इसका कालकाल हमने बताया था मानव उत्पत्ति से लेकर के ओरिजिन ऑफ मैन टू 3000 BC, एम राइट। देख लीजिए भाई, प्रागैतिहासिक काल का कितना 3000 से और मानव उत्पत्ति से लेकर के 3000 से 600। और दूसरा कौन सा आर्यैतिहासिक काल, प्रोटो, इसका काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड 3000 BC से 600 BC। हां वेरी गुड, ठीक है। इसका काल जो है वो है आपका 3000 BC टू 600 BC। और तीसरा है वो कौन सा है, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड इसको आप बोलते हैं 600 BC टू ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कितना है 600 BC से आगे का, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल में मानव को लेखन कला का लिपि का कोई बोध नहीं था, उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आर्यैतिहासिक काल बताया था लिपि का बोध, मानव लिपि से परिचित था लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ पे ऐतिहासिक काल में मानव को लिपि का बोध भी था, लिपि से परिचित भी था और लिपि को उसको पढ़ा भी गया है, ठीक है। तो यही तो हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। इसके बाद हम बता दें प्रागैतिहासिक काल के 3 काल है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया, जिसके अंतर्गत एक काल आता है जिसको बोलते हैं स्टोरेज पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल आपसे विवरण पूछा जाए कि पाषाण काल किस काल के अंतर्गत आता है, किस ऐतिहासिक काल से शामिल होता है। तो यू विल राइट डाउन दैट कि स्टोन एज मतलब इसको पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल का संबंध किससे, प्रागैतिहासिक काल से। किससे, प्रागैतिहासिक काल। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पाषाण काल किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, तो वो है प्रागैतिहासिक काल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना गया कि मानव जब पृथ्वी पे आया होगा सबसे पहली बार, हमने आपको बताया था मानव वहां पे आया था अफ्रीका महाद्वीप में। वो कौन सा युग था, उस युग को हमने कहा था प्लेस्टोसीन युग। कौन सा युग था, प्लेस्टोसीन। तो यहीं पे पहली बार मानव को देखा गया, मानव आया। मानव का जो शेप था, मानव का जो आकार था वो बानर के रूप में, जिसको आदिम कहते हैं, होमिनिड्स कहा गया। तो यहाँ पे मानव आया तो मानव सर्वप्रथम अपने दैनिक दिनचर्या के जिन चीजों का प्रयोग किया, जिन औजारों का प्रयोग किया, वो सभी औजार या वो सारी चीजें किसकी बनी हुई थी, पत्थरों की। तो इसीलिए इसको एक काल दिया गया स्टोन एज। स्टोन एज को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हमने बताया था, पैलियोलिथिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरापाषाण काल। दूसरा कौन सा है, मेसोलिथिक। मेसोलिथिक को मध्यपाषाण काल, है ना। और तीसरा नियोलिथिक। नियोलिथिक को नवपाषाण काल, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो कि आपका स्टोरेज 3 भागों में क्लासिफाइड है। स्टोरेज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, पैलियोलिथिक, पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्यपाषाण काल, नियोलिथिक, नवपाषाण काल। अब आपसे पूछा है पैलियोलिथिक, अब ये पत्थर कितने प्राचीन है। यहाँ पे जो मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व, यहाँ पे जो पत्थर से बताया गया स्टोरेज में, हम पाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के बारे में ही पढ़ते हैं कि मानव ने किस प्रकार से अपनी दिनचर्या में किन किन चीजों का प्रयोग किया, वो किसके बने होते थे, पत्थरों के। यहाँ पे पत्थरों की वैरायटीज है, टाइप्स ऑफ स्टोन्स। और यहाँ पे सबसे काफी प्रचलित, काफी पुराने पत्थर देखने को मिलते हैं। पैलियोलिथिक का काल कितना बताया था, 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, है ना। कितना था, 10 ये सभी बता दिए, 10 लाख से 10,000
10,000 ईसा पूर्व ईसा बीसी बोल सकते हो कौन क्राइस्ट मेसोलिथिक में 10,000 से 7,000 10,000 से 7,000 7,000 BC ये यहाँ पे 3,000 और ये जो आपका था ये 7,000 से 3,000 BC ये आपको थ्रो कालखंड बताया गया ठीक है समझा गया आपको पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का अंतर्गत क्या है बोलिए पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया तीन कौन कौन से पूरा पाषाण काल इंग्लिश में नोट करा दो बोलते तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जल्दी फटाफट स्टोरेज को देखा जाए नोट करें फॉर्मूला सभी को याद हो जाना चाहिए क्योंकि जब आप जब सपोज अगर आपका अगर ऑप्शनल हिस्ट्री या मेंस के लिए तो आप यहाँ से ये डायग्राम बनाओगे तो एग्जाम्पल आपको अच्छे मार्क्स इसलिए देगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये इतिहास में क्या होता है मोस्टली लोगों को क्लियर नहीं आ रहा सर इसका पहले का क्या है प्रागैतिहासिक काल क्या प्रागैतिहासिक काल तो बता दो ठीक है देखा किया था लेकिन यहाँ हिंदी में किया था ना हाँ प्रागैतिहासिक काल दूसरे का आदिऐतिहासिक काल आदिऐतिहासिक काल तीसरा ऐतिहासिक काल तीसरा ऐतिहासिक काल तीसरा क्या है ऐतिहासिक काल ठीक है अब यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है पाषाण काल किसके अंतर्गत है प्रागैतिहासिक काल ठीक है इसके बाद पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया तीन भागों कौन कौन से पुरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल नव पाषाण काल ठीक है अब यहाँ पे पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल क्या पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल पुरा पाषाण काल के कितने भाग हैं तीन पुरा पाषाण काल तीन भागों में है पुरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल नव पाषाण काल अब यहाँ पे पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल के तीन भाग हैं पहला कौन सा है लोअर पैलियोलिथिक हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न पाषाण काल हिंदी मीडियम में लिखता है निम्न पाषाण काल दूसरा कौन सा है मिडिल पैलियोलिथिक मध्य पाषाण काल और तीसरा है उच्च पाषाण काल इसको बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक क्लियर तो पुरा पाषाण काल तीन भागों में है निम्न पुरा पाषाण काल मध्य पुरा पाषाण काल उच्च पुरा पाषाण काल ये जो निम्न पुरा पाषाण काल है इसका कार्यकाल कितना बताया था आपको 1,00,000 से 50,000 से 10 लाख से 1 लाख से 10 लाख से 50,000 निम्न पुरा पाषाण काल का कार्यकाल कितना है 10 लाख से 50,000 10 lakh to 50,000 मतलब यहाँ पे जो निम्न पुरा पाषाण काल में मानव ने जो अपने दिनचर्या के लिए जो भी औजार बनाए वो पत्थरों के थे पत्थरों का ही उपयोग उसने अपने सबसे ज्यादा अपने जीवन में किया चाहे वो हंटिंग के लिए हो चाहे वो किसी भी कोई भी चीज के लिए हो कुछ भी उसने किया होगा पत्थर की मदद से किया तो यहाँ पे पत्थर कितने वर्ष पुराने हैं 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के पत्थर है कितना निम्न पुरा पाषाण काल ठीक है हमने आपको पाषाण काल बता दिया था पाषाण काल क्या था बताइए अगर आपसे कोई पाषाण काल की परिभाषा क्या है पत्थरों के युग को हाँ पत्थरों के युग को ही पाषाण काल कहा गया मतलब मानव द्वारा जो भी जलवायु परिवर्तन है उसमें भी पत्थरों के में भी परिवर्तन होगा क्योंकि आपको जब क्लाइमेट चेंजिंग होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें होगी नेचर भी अपने आप को बदल देता है ठीक है दूसरी चीज इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिली अगर आपसे पूछा जाए पाषाण काल की जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है तो हमने एक नाम बताया था रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड याद रखिएगा अगर आपसे कहा जाए कि स्टोन एज की जानकारी हमें किसके माध्यम से मिली है तो स्टोन एज की जानकारी का श्रेय जाता है हमारे रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड या BRUC कर सकते हो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड इन्होंने जो 1863 में कब 1863
63 में 1863 में पाषाण काल की जानकारी का उल्लेख किया था या बताया था, ठीक है। 63 का आपने मतलब 62 बताया था। 1863 अब यहाँ पे देखिए निम्न पाषाण काल फटाफट देख लेते हैं। तो पाषाण काल कहता है पत्थरों का युग था, जिससे हम पाषाण काल कहते हैं। निम्न पाषाण काल का हमने बता दिया था ना। निम्न पाषाण काल में क्या बताया था? व्हाट डू यू मीन बाय लोअर पैलियोलिथिक? अगर आपसे पूछा तीनों पाषाण काल में सबसे लंबा समय किसका है? निम्न पाषाण काल। निम्न पाषाण काल मानव जो है जंगलों में ही रहता था, पत्थरों पर एग्जैक्टली इसमें मानव क्या पूर्ण रूप से अपने आप को जंगलों में ही अपने जीवन यापन करने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। और सबसे इतिहास का सबसे लंबा कार्यकाल निम्न पाषाण काल का है, जिसका कार्यकाल 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। बताया था आपको पुरा पाषाण काल का सबसे लंबा समय पुरा पाषाण काल होगा। स्टोरेज में पुरा पाषाण काल आ गया, इसका सबसे लंबा कार्यकाल निम्न पुरा पाषाण काल का है। इस समय मानव पत्थरों पे आधारित था, और जो पत्थर यहाँ पे प्रयोग किए गए थे मानव में कौन से थे? क्वार्टजाइट, ठीक है, या क्वार्टिज भी बोल सकते हैं। क्वार्टिज या क्वार्टजाइट, हिंदी में क्वार्टजाइट, इंग्लिश में क्वार्टिज, ठीक है। इसमें मानव द्वारा जिन पत्थरों का यूज किया गया वो क्वार्टजाइट से निर्मित थे। उसके औजार और सबसे ज्यादा इसमें कुछ औजारों का प्रयोग किया था, अपने आपको बता कौन कौन से औजार थे बता थे? बेगनी, बेगनी, खुरचनी, है ना, ये सब कुछ औजार थे जो इस पत्थर के बने हुए थे, क्वार्टजाइट के बने हुए थे। और क्या था? इसी काल को हम निम्न पुरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? हेमियोग। क्या बोलते हैं? हेमियोग को कहते हैं क्योंकि ये जो पत्थर जो मिले हैं वो आसपास आपके या तो माउंटेन रीजन्स में या पर्वतीय क्षेत्रों में या आपकी घाटियों के क्षेत्र में या नदी के आसपास। तो वहां पे आपने देखो जब कभी आप ऊंचाई पे जाते हो तो अधिक से अधिक बर्फबारी होती है, ठंडी महसूस होती है ना। नदियों घाटी में तो वहां भी बहुत ज्यादा आपने देखा मॉइस्चराइज मतलब एक तरह से नमी होती है ना। तो ऐसे एक को हमने कहा हेमियोग। ये जो पत्थर प्राप्त हुए वो कहां से हुए? निम्न पाषाण काल से। इसी को हमने हेमियोग कहा। और कौन सा पत्थर के औजार थे? क्वार्टजाइट। इंग्लिश में क्वार्टिज बोलते हैं, ठीक है। और क्या बताया? यह काल पूरे भारत में लगभग उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, निम्न पुरा पाषाण काल पूरे भारतीय महाद्वीप में फैला हुआ था, है ना, जिनमें असम की घाटी, सोहन घाटी और नर्मदा की घाटी एवं और बेरिल घाटी, ये सभी प्रमुख थी, ठीक है। असम घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और बेरिल घाटी प्रमुख थी। और क्या बताया? इस काल के लोग जो है सिर्फ शिकार और खाद्य संग्रहण की खोज में हमेशा व्यस्त रहते थे, उसी पे आधार थे। तो इसी के साथ आपका निम्न पुरा पाषाण काल क्लियर याद होगा सभी को। कुछ नहीं करना, सर्वोच्च नहीं समझिए, पूरे भारत में फैला हुआ था, सबसे लंबा कार्यकाल था। मानव खाद्य संग्रहण और हंटिंग पे आधारित था। जो पुस्तक यूज किया वो क्वार्टजाइट किया और सबसे पहले इसको हेमियोग कहा गया। ये सारी चीजें। इसके बाद आ गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या? मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य बिजोर मतलब मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरा पाषाण काल। इसका कार्यकाल कितना बताया? 50,000 से 40,000। इसका कार्यकाल जो नहीं है मध्य पुरा पाषाण काल कितना है? 50,000 से BC टू 40 है ना, 40,000 BC। मध्य पुरा पाषाण काल का कार्यकाल कितना है? 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, ठीक है। अगर आप हम बोल रहे हैं तो इसका जो वीडियो ये उसमें आना है, हम बोल रहे हैं। ये लिखा मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल कार्यकाल है 50,000 BC 40। हाँ, BC से 40,000, ठीक है। बस ये लिखना था, बाकी लोग बोलते हैं। तो मध्य पुरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ? इस काल में मानव ने पत्थर में थोड़ा चेंज हुआ, औजार भी चेंज हुआ। मतलब यहाँ पे जो क्वार्टजाइट का प्रयोग करता था मानव, उसने क्वार्टजाइट के स्थान में क्या किया? इसमें क्वार्टजाइट के स्थान पर किसका प्रयोग किया? मतलब मानव निम्न पुरा पाषाण काल में जो आपके क्वार्टजाइट पे आधारित था, यहाँ पे उसने क्वार्टजाइट को रिप्लेस कर दिया। और किसका यूज किया उसने?
कच्चे माल का प्रयोग कर रहे हैं। कच्चे माल मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके रॉ मटेरियल से मिलके बने होते थे। अब वो कच्चा माल आपने देखा होगा, जैसे पहले गांव में, पहले प्राचीन भारत की यदि बात करी जाए तो गांव में कच्चे मकान होते थे, हमारे कच्चे मकान की खासियत बता सकते हैं आप क्या होती है? पहले जो है मिट्टी का गारा होता था, उसकी दीवार होती थी और ऊपर से खपड़े टाइप का होती थी छत। खासतौर से ऐसे मकान बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा है, आज भी बहुत सारे गाँव में। लेकिन अब ये ट्रेंड क्या चल रहा, जब से लोग बाजार में रह करके आते हैं तो उसको हटा करके पक्का बना देते गाँव में, जबकि उनको ये पता नहीं कि गाँव में अगर मान लो बिजली ना आए तो कितना गर्म आता है पक्का मकान। जो कच्चे मकान होते हैं उनकी खासियत ये थी कि अगर गर्मी है तो अधिक ठंडाएंगे और सर्दी है तो उतना गर्म आएंगे। ये कच्चे मकान की खासियत होती है। आप पक्के मकान में देख लेना, जितनी गर्मी हुई उतना तपेगा। जो अभी मकान है, जैसे मान लो 16 पंखे ना हो और गर्मी आ गई है और कूलर भी, जब कूलर भी चला दो ना तब भी भीषण गर्मी में तपते हैं पक्के मकान, और जितनी सर्दी हो उतना ठंडा आते हैं। लेकिन कच्चे मकान की प्रकृति ही अलग थी, मतलब उसकी टोटल नेचर ही अलग था। हाँ, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आज भी आप देखिए जितने एक चीज और सर अच्छी लगती है कि वहाँ पर गेट लगा होता है, छोटा होता ठीक है, तो उसमें वेंटिलेशन का और मिट्टी का एब्जॉर्ब कैपेबिलिटी थी, वो धूप एक तरह से उसमें क्रॉस नहीं हो पाती। इसमें क्या है, तो तुरंत धूप हीट कर जाती है दीवार को। तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल में जैसा मानव जो है, मानव ने क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर कच्चे माल का प्रयोग किया। आप देख सकते हो मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं। मध्य पाषाण काल का कार्यकाल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। इस काल में मानव ने क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर कच्चे माल के रूप में चर्ट और जैस्पर का, इसका यूज किया था। चर्ट पता है ना आपको, चर्ट और जैस्पर। ये उपकरण किसके बने होते थे? ये उपकरण कच्चे माल के रॉ मटेरियल के बने होते थे। मध्य पाषाण काल में मानव ने क्वार्टजाइट के स्थान पर, क्वार्टजाइट एक पत्थर था जिसका प्रयोग कहां पे किया गया था? निम्न पाषाण काल। ये हमने कल आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या पढ़ना है, पाषाण काल। पाषाण काल के 3 भाग हैं, कौन कौन से? निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जिसमें हमने आपको निम्न पाषाण काल बता दिया है। निम्न पाषाण काल का कार्यकाल कितना बताया था? 10 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का कार्यकाल कितना है? 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। हमने आपको निम्न पाषाण काल भी पढ़ा दिया है। निम्न पाषाण काल में क्या बताया था? निम्न पाषाण काल में बताया था, ये पाषाण काल का सबसे लंबा कार्यकाल है। सबसे लंबा समय किसका है? निम्न पाषाण काल का। इसमें मानव क्वार्टजाइट के निर्मित पत्थरों के औजारों से औजार बने होते थे। किसके बने होते थे? क्वार्टजाइट के। इसका बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय, ठीक है। मतलब ये सभी घटनाएं घटती हैं जब ईसा मसीह क्रिश्चियन रिलीजन आया था, ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो निम्न पाषाण काल को हेमियोगी भी कहते हैं। यहाँ पे मानव ने क्वार्टजाइट के पत्थरों के माध्यम से औजारों का निर्माण किया था। ये पूरे भारत में फैला हुआ था। इसके बाद अंतर है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है। बता दिया। इसमें क्या है, जो भी कच्चे माल के जो औजार बने होते थे उसको क्या बोलते थे? चर्ट एंड जैस्पर, ठीक है। इस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सुने किस काल को फलक संस्कृति कहते हैं तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं? फलक संस्कृति। कार्यकाल समझ में आ गया? मध्य पाषाण काल कितना कार्यकाल बोलो? 50,000 से 40,000। हाँ, वेरी गुड। 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। इसको हम फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात, इसके जो लगभग कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, वो गोदावरी नदी के आसपास बनते हैं। नीचे वाला उदाहरण कितना है इसका? अभी बताया, उसकी पढ़ाई करना है, ठीक है। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पूछे जाए कहां पर प्राप्त हुए, तो गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी कहां पे? दक्षिण भारत में। कहां पे? दक्षिण भारत में। अगर आपको उधर दक्षिण की गंगा कैसे कहते हैं बताओ? गोदावरी। याद रखिए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी में जब नदियों वाला सेक्शन आएगा तब रिलेशन चर्चा। अगर आपसे कहा जाए कि
दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो वह गोदावरी। तो मध्य पूरा पाषाण काल के 7 शब्द कहां से प्राप्त हुए? गोदावरी के तट पर, और गोदावरी दक्षिण भारत में स्थित नदी है। तो आपका ये मध्य पूरा पाषाण काल कंप्लीट। कोई डाउट मध्य पूरा पाषाण काल में? आप लोग को लेकर कोई डाउट? कहां पे डाउट? कहां पे डाउट? मध्य पूरा पाषाण काल में कर लिया? हाँ पढ़ा था ना। हाँ इसके बाद है उच्च पुरा पाषाण काल। कौन सा काल है? उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल का कार्यकाल कितना बताया था? 40,000 से 10,000। ऊपर लेके चल रहा है कितना? 40,000 से 10,000 BC। वेरी गुड। 10,000 BC। ठीक है भाई। अगर आप समझा उच्च पुरा पाषाण काल का कार्यकाल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ये इसको इंग्लिश बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड। क्या है? अपर पैलियोलिथिक पीरियड। 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का कार्यकाल। अगर आप समझाए उच्च पुरा पाषाण काल किससे संबंधित है, तो आपने देखा होगा मध्य पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, ये मानव के प्राचीन मानव से संबंधित है। मतलब मानव जो रेसेस थी उसकी प्राचीन गतिविधियों से संबंधित है। लेकिन उच्च पुरा पाषाण काल जो है ये आधुनिक मानव अर्थात होमो सैपियंस। हम किस प्रजाति से हैं? होमो सैपियंस। आज का जो मॉडर्न एरा का जो मैन है वो किस प्रजाति से संबंधित बिलोंग करता है? होमो सैपियंस। याद रखना क्या बोलते हैं उसको? होमो सैपियंस। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंडिया में क्या होता है? अंग्रेजी हिंदी भी नाम है उसका। जैसे किसी को आप रॉकी कहोगे तो रॉकी भी हिंदी है, अंग्रेजी भी लोग। नहीं ये सब है वो लिखा है होमो सैपियंस समझता है। होमो सैपियंस नहीं मेडिकल का वर्ड नहीं है, ये इतिहास का वर्ड है। मतलब हम जो जैसे मतलब पहले जातियां हुआ करते थे, पहले प्रजाति होती थी, पहले जाति और प्रजाति में। तो जंगलों में जब मानव आया तो उसको मानव रेसेस बोला गया। क्या बोला गया? अभी जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो हम प्रजातियों पर चर्चा करेंगे। तो मानव की वर्तमान में प्रजातियों से संबंधित है होमो सैपियंस। तो आप देख सकते हो उच्च पुरा पाषाण काल आधुनिक मानव अर्थात होमो सैपियंस के अस्तित्व का युग था। उच्च पुरा पाषाण काल आधुनिक मानव अर्थात होमो सैपियंस के अस्तित्व का युग था। इस काल में मानव उपकरणों के निर्माण में हड्डी, हाथी दांत। इस काल में मानव उपकरणों के निर्माण में हड्डी, हाथी दांत एवं सींगों का, सींग होते ना जानवर के, एवं सींगों का प्रयोग करने लगा था। उच्च पुरा पाषाण काल अर्थात मानव अर्थात होमो सैपियंस का युग था। इस काल में मानव उपकरणों के निर्माण में हड्डी, हाथी दांत एवं सींगों का प्रयोग करने लगा था। This era was period of Homo sapiens of modern man. Homo sapiens of modern man. Man was making the tools of man were making the tools of which were made up of bones, elephant teeth as well as horn. ठीक है, मानव जो आप देखो यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे कैसे रखना नहीं आपको समझना है। निम्न पुरा पाषाण काल में मानव ने जो उपकरण बनाए, जो औजार बनाए, किसके बनाए? क्वार्टजाइट पत्थर के। कौन से पत्थर के? क्वार्टजाइट। मध्य पुरा पाषाण काल में मानव ने जो उपकरण बनाए वो क्वार्टजाइट के नहीं बनाए, वो कच्चे माल के बने होते थे जिसको हम चार्ट और जस्पर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? उच्च पुरा पाषाण काल में मानव ने जो औजार बनाए वो किसके बनाए? पत्थरों के बनाए। वो उसने हड्डियों के, सींगों के, हाथी दांत के और सींगों के। जैसे हम आपको उदाहरण बताते थे, एक आपका जैसे भूकंप
जब कहीं भूकंप आता तो हमने बताया था भूकंप के मापने, भूकंप की तीव्रता को मापने का जो पैमाना होता है उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। ठीक है, टू मेजर दी मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, है ना। जब भूकंप आता है तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल किसका बना हुआ है? हाथी का। किसका बना हुआ है? ये एग्जाम में भी मैं बता रहा था। तो यहाँ पे मानव कैसा था? आधुनिक हो गया, प्राचीन नहीं रहा। उच्च प्राभाषण का मानव मॉडर्न हो गया। किसमें? जिसमें हम सब आए। क्लियर? आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें हड्डियों का प्रयोग हो रहा है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं बन रही है, क्लियर, बहुत सारी चीजें बन रही है। आई बस सर? हाँ, वेरी गुड। टूथपेस्ट भी जो है उसमें भी थोड़ा क्लियर, कहीं ना कहीं बोन्स का प्रयोग होता है, हड्डियों का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। उच्च प्राभाषण के उपकरणों में, उच्च प्राभाषण के उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण था वो था खुरचनी था। का उपयोग बढ़ गया। मतलब खुरचनी का प्रयोग बढ़ गया। खुरचनी, उच्च प्राभाषण का उपकरणों में खुरचनी का महत्व अधिक बढ़ गया। और सबसे ज्यादा इसी काल में मानव ने अपने रहने के लिए किसका प्रयोग किया? शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब घरों का। ठीक है, इसी में मानव ने अपने रहने के लिए शैलाश्रय या घरों का, इसी काल में मानव ने अपने रहने के लिए शैलाश्रय या घरों का प्रयोग किया। इन दिस पीरियड मैन मेड द हाउस फॉर द लिविंग पर्पस। ठीक है, फॉर द लिविंग पर्पस। इसी काल में मानव रहने के लिए शैलाश्रय, इसको घर बोलते हैं, शैलाश्रय या घरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसी काल में नक्काशी और चित्रकारी, नक्काशी मतलब मैपिंग, नक्शा। ठीक है, इसी काल में डिजाइन भी बोल सकते हो। इसी काल में मानव ने नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। इसी काल में नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में कला का विकास हुआ। In this period, mapping as well as painting came into existence in form of the art. Came into existence in form of the art. ठीक है, मतलब अगर आप समझ कि दुनिया में मानव द्वारा डिजाइन या मैपिंग या नक्काशी या नक्शा या चित्रकारी आदि को बनी होती है, हर लोग, जितने भी लोग अपने घरों पे कुछ लोग अच्छी पेंटिंग करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, कलर करते हैं, तो सारी शुरुआत कहां से हुई? इसी काल से। कहां से? उच्च प्राभाषण काल से। याद रखिएगा। आई समझ में? क्लियर? तो आपका ये प्राग ऐतिहासिक काल था। ये पूरा भी हम क्या पढ़ते हैं? इतिहास का पहला काल। कौन सा? जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है? पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो अभी हमने यहाँ पे पुरापाषाण काल के को 3 भागों में बांटा गया। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। तो यहाँ पे we have completed all the facts related to the Paleolithic period, है ना? And the part of Paleolithic period also completed to this part. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आप जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आपके लिए करंट का क्वेश्चन है कि बताइए भारत के किस राज्य में पहला डिजिटल बजट पेश किया गया या पेपरलेस बजट पेश किया गया? बताइए। थैंक यू।